ये कहानी है हारू यूकी नाम के एक मिडिल स्कूल के बच्चे की जो अपने मोटे और छोटी हाइट की होने की वजह से हमेशा स्कूल में बुली होता आया है। इसलिए वो वीडियो गेम को ही इन सब से बचने का रास्ता बनाता है। एंड ये स्टोरी एक एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करती है जिसका नाम है डायरेक्ट लिंक। इसकी हेल्प से आप इजिली होलोग्राफिक वे में अपने मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं और साथ ही अपने गेम्स को रियल लाइफ में गेम्स की तरह उसी गेमिंग वर्ल्ड में जाकर खेल सकते हैं। जापानीज नाम थोड़ा बड़े होने की वजह से हम हारू यूकी को हारू और कुरो यूकी हिमे को यूकी बुलाएंगे, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो सके। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हारू क्लास में पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी क्लास की बुली गैंग उसे बुली करने को लंच में टेरेस पर बुलाती है और मजबूरन हारू को ये सब करना पड़ता है। ये सारे बुली गैंग उसके सारा लंच खा जाते हैं और नेक्स्ट टाइम से और भी लंच लाने को कहते हैं, नहीं तो वो हारू को परेशान करेंगे। जिससे परेशान होकर हारू वॉशरूम में भाग जाता है और फिर वहां से वो अपने गेमिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर उसका कैरेक्टर एक पिग का था। अब वो अपने इस गेमिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है कि तभी उसे यूकी दिखती है जिसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा सुंदर था। सभी गर्ल्स उसकी तारीफ कर रही होती और हारू भी उसकी ब्यूटी में खो गया था। पर गिरते ही वो अपना होश संभालता है कि यूकी जैसे सुंदर लड़की उसे क्यों ही पसंद करेगी और फिर वो अपना गेम खेलने चला जाता है। और वो इस गेम में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए उसकी एक विश है कि काश वो हमेशा इसी वर्चुअल वर्ल्ड में रह पाता। पर तभी उसकी फ्रेंड चियू उसे लिंक आउट करने को बोलती है तुरंत, यानी कि रियल वर्ल्ड में आने को। यहाँ रियल वर्ल्ड में आने पर चियू उसे बुलीज की कंप्लेन करने को कहती है, पर हारू को डर था कि कंप्लेन के बाद भी उन बुलीज को बस सस्पेंड किया जाएगा, जो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो चियू उससे ये सब ताकू को बताने को कहती है, पर हारू ताकू का जिक्र होते ही गुस्से में भाग जाता है जिससे उसका लाया हुआ लंच भी गिर जाता है। इससे हारू को काफी गिल्ट होता है और वो फिर से अपने गेमिंग वर्ल्ड में चला जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि किसी ने उससे भी ज्यादा हाई स्कोर अचीव कर लिया है और वो सेकंड नंबर पर आ गया है। इससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि एक गेमिंग ही है जिसमें वो अच्छा है। लेकिन तभी यूकी वहां पर आती है और उससे नेक्स्ट डे स्कूल में मिलने को बोलती है। अगले दिन यूकी उससे एक केबल अपनी डायरेक्ट लिंक से अटैच करने को देती है जिसे वो मन में भी कर सकते हैं, जिसे न्यूरो स्पीक कहा जाता है। और वो उसे एक न्यू प्रोग्राम सेंड करती है जिसके थ्रू वो अपनी रियलिटी को डिस्ट्रॉय करके एक न्यू रियलिटी बना पाएगा अपने मन से, और इस प्रोग्राम का नाम है ब्रेन बर्स्ट। तभी वही बुली गैंग उधर हारू को परेशान करने आ जाती है, पर यूकी उनसे उन्हीं की भाषा में बात करते हुए अच्छा जवाब देती है। गुस्से में वो हारू पर हाथ उठाने वाला था कि तभी यूकी हारू की बर्स्ट लिंक बोलने को कहती है, जिससे उनके लिए टाइम वहीं पर रुक जाता है और हारू का पिग का कैरेक्टर उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। यूकी भी अपना अवतार फॉर्म में आकर बताता है कि वो एक्सेलरेटेड वर्ल्ड में है जहाँ टाइम रुक जाता है। बेसिकली उनका ब्रेन नॉर्मल से 1000 टाइम ज्यादा एक्सेलरेटेड हो गया है, जिससे रियलिटी का 1 सेकेंड उनके लिए 1000 सेकेंड के बराबर है, जिससे वो आराम से ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जैसे इस सिचुएशन में उसे इस बुली के पंच से बचना चाहिए क्योंकि वो सिक्योरिटी कैमरे के सामने है। अब बस्ट आउट होते ही हारू को पंच लगता है और वो यूकी से टकरा जाता है, जिससे यूकी को चोट लग जाती है काफी ज्यादा। पर ये सब यूकी ने पहले ही प्लान कर रखा था, जो वो हारू को न्यूरो स्पीक से बताती है। और इतना वायलेंस करने की वजह से पुलिस को फाइनली पनिश करने के लिए ले जाया जाता है। अब घर जाते हुए हारू अपना नेट ऑफ कर देता है, जबकि यूकी ने उसे स्ट्रिक्टली मना करा था नेट और न्यूरोस्पीक ऑफ करने से। रास्ते में वो चियू और टाकू से मिलता है। टाकू से लंच के बारे में पूछता है क्योंकि चियू उसके और हारू के लिए लंच बनाकर ले गई थी, पर हारू ने तो गुस्से में वो सब गिरा दिया था, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। और इसका भी कि चियू ने टाकू को उसकी बुली होने की बात बता दी होगी। अगली सुबह हारू अपने एक सपने के साथ उठता है एंड जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है वो एक्सेलरेटेड हो जाता है जहां उसके लिए एक न्यू गेम स्टार्ट हो रहा था और वहां पर उसे एक नया अवतार भी मिला था। बट तुरंत ही उसका अपोनेंट उस पर अटैक कर देता है। हारू को यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता और हार जाता है। इसलिए वो तुरंत ही यूकी से मिलता है जो उसे समझाती है कि ब्रेन बस्ट एक फाइटिंग गेम जैसा है जो रियल वर्ल्ड को एज ए स्टेज यूज करता है और उन्हें इन फाइट्स को जीतना होगा एक्सेलरेटेड करने के लिए। यानी कि अगर वो इस फाइट में हारे तो वो इस प्रोग्राम को यूज नहीं कर पाएंगे। फिर दोनों साथ में एक्सेलरेटेड होते हैं जहाँ यूकी बताता है कि हारू के पास ऑप्शन है कि वो कौन सा गेम किसके साथ खेलना चाहता है। फिर हारू यूकी को गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। यूकी बताती है कि यह अवतार हारू के सबकॉन्शियस माइंड को स्कैन करके ब्रेन बर्स्ट ने बनाया है और उसका ये नया अवतार काफी अगली था, इसलिए यूकी ने उसे चेंज कर दिया।
इसके बाद वो उसे गेम्स के रूल बताती है कि उसे बाय डिफ़ॉल्ट 100 पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट से वो एक बार एक्सेलरेट कर सकता है और जब भी वो जीतेगा उसे 10 पॉइंट मिलेंगे और हारेगा तो 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। एंड जैसे जैसे वो न्यू लेवल अनलॉक करेगा उसे न्यू पावर भी मिलेंगे और अगर एक बार उसके पॉइंट 0 हो गए तो ब्रेन बर्स्ट अपने आप अनइंस्टॉल हो जाएगा एंड वो कभी दोबारा से रीइंस्टॉल नहीं कर पाएगा, यानी कि वो अपनी ये सारी पावर्स को हमेशा के लिए खो देगा और साथ ही यूकी को भी। आखिरकार वो यूकी को लाइक करता है इसलिए वो ये गेम्स हार तो नहीं सकता। फिर यूकी उसे बताती है कि उसे भी हारू की हेल्प चाहिए, लेकिन उससे पहले हारू को फाइटिंग सीखनी पड़ेगी, जिसके बाद दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। कि तभी एक लड़की आके यूकी से उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछती है तो यूकी कहती है कि उसने हारू को प्रपोज किया था पर हारू ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं इंक्लूडिंग हारू खुद भी। पर उसे इस बात का डर है कि कहीं लोग उसे और ज्यादा बुली ना करने लगे। खैर अब स्कूल से निकलते ही हारू फिर से एक्सेलरेट हो जाता है क्योंकि उसे फिर से किसी ने फाइट के लिए चैलेंज किया था और इस बार हारू इस फाइट के लिए अच्छे से तैयार था क्योंकि यूकी ने उसे अपने पावर और फाइट के बारे में अच्छे से गाइड कर दिया था। अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट होते ही हारू अपने अपोनेंट एस रोलर को एक जोरदार किक करता है जिससे उसकी बाइक डैमेज हो जाती है और यूकी ने उसे पहले ही बताया था कि एस रोलर की ज्यादातर पावर उसके बाइक में ही है, लेकिन उसने लास्ट मैच को जीतकर अपनी पावर अपग्रेड कर ली थी। तो वो फिर से खड़ा होता और अटैक करना शुरू कर देता है और हारू बचने की कोशिश में लग जाता है जैसे कि उसे यूकी ने करने को कहा था। वो एक बार को अपना एक स्पेशल मूव ट्राई करता है लेकिन बुरी तरह से फेल होता है एंड जैसे ही वो यहाँ अपनी हिम्मत हारने वाला था कि उसे यूकी के शब्द याद आते हैं कि उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। वो ऐसा ही करता और आखिर उसे एक आइडिया आता है। वो पूरी ताकत से एस रोलर की बाइक रोकने की कोशिश करने लगता है जिसमें काफी मेहनत के बाद वो कामयाब होता है और फाइनली इस फाइट को भी जीत जाता है। और अब रियल वर्ल्ड में यूकी हारू की काफी तारीफ करती है उसकी पहली फाइट जीतने के लिए कि तभी वहां पर चियू आके उन्हें इंटरप्ट कर देती है। चियू को लग रहा होता है कि यूकी हारू का इस्तेमाल कर रही है अपने मजे के लिए, पर यूकी ये बोल के चली जाती है कि वो जल्दी हारू की गर्लफ्रेंड बनने वाली है इसलिए वो उन दोनों के बीच ना आए। देन यूकी बताती है कि हारू को जल्द से जल्द हाई लेवल्स पर पहुंचना होगा जो काफी मुश्किल है क्योंकि केवल 1000 लिंकर ही हैं जो लेवल 4 तक पहुंच पाए हैं और लेवल 7 तक तो वो एक लीजियन यानी एक टीम का एक लीडर भी बन सकता है। अभी एसएल वर्ल्ड में 6 लीजन हैं जिनके 6 लीडर्स भी थे जिन्हें किंग ऑफ प्योर कलर कहा जाता है, जो सभी लेवल 9 पर हैं पर आज तक कोई लेवल 10 तक नहीं पहुंच पाया। उस लेवल के लिए उसे लेवल 9 के 5 अपोनेंट को एक बार में हराना होगा और अगर वो खुद हारा तो एक ही बारी में वो अपने सारे पॉइंट्स को खो देगा और एक्सेलरेट होने की पावर भी। फिर यूकी उसे इस गेम की और भी कंडीशन बताती है जैसे कि ये प्रोग्राम सिर्फ वही लोग इंस्टॉल कर सकते हैं जिनके पास न्यूरो लिंकर अपने बर्थ से है और ये सिर्फ 15 साल तक वैलिड है, यानी कि सभी लिंकर 15 साल से कम उम्र के बच्चे ही हैं। इसीलिए एक बार ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाए तो कोई सबूत भी नहीं बचता और एक बच्चे की बात पर तो लोग वैसे भी विश्वास नहीं करते। और यूकी 6 किंग्स को चैलेंज करना चाहती है, इनफैक्ट उसने चैलेंज कर दिया है। वो बताती है कि पहले 7 किंग हुआ करते थे लेकिन उनमें से एक किंग ब्लैक किंग ने 2 साल पहले बाकी किंग को धोखा देकर उन पर अटैक कर दिया और वो ब्लैक किंग कोई और नहीं बल्कि यूकी खुद ही है, ब्लैक लोटस, क्योंकि उसे बाकी किंग के साथ पीस नहीं चाहिए थी। बाकी के किंग्स ने लेवल 10 के रूल्स जानने के बाद लड़ने से इनकार कर दिया था ताकि एसएल वर्ल्ड में शांति बनी रहे, पर यूकी को रिस्क लेना था इसलिए उसने बाकी 6 किंग से फाइट की। उसने एक ही बारी में रेड किंग का सर काट डाला और बाकी के किंग से फाइट करने लगी, लेकिन टाइम अप होते ही वो रियल वर्ल्ड में आ गई और तभी से वो सबसे छुपती हुई रह रही है और सब एसएल वर्ल्ड में उसे एक गद्दार के रूप में जानते हैं। इवन उसके ऊपर बाउंटी भी है, पर इन सब के बावजूद यूकी को अभी भी लेवल 10 पर जाना है ताकि वो इस गेम के क्रिएटर से मिल सके और इस गेम के ट्रू मीनिंग और पर्पस को जान सके। ये सब जानने के बाद हारू को भी यूकी के पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है और सही भी लगता है और अब उसे भी लेवल 10 को अचीव करना है। फिर यूकी बताती है कि 2 साल से छुपे रहने की वजह से उसने अभी तक कोई फाइट नहीं लड़ी और वो इंटरनेट यूज करना अवॉइड ही करती है ताकि कोई उसकी ब्लैक किंग होने की आइडेंटिटी ना जान ले। लेकिन अभी 2 महीने पहले ही किसी ने स्कूल से ही उसे चैलेंज किया जिसकी वजह से यूकी को एसएल वर्ल्ड में जाना पड़ा और साथ ही उसके अपोनेंट को यूकी की रियल आइडेंटिटी भी मालूम थी और तभी से उसे डर है कि कोई रियल वर्ल्ड में भी उस पर अटैक कर सकता है ताकि वो उसे हराकर वो उसके सारे पॉइंट्स को जीत ले। और ये सब रोकने का एक ही तरीका है कि वो भी उस अपोनेंट को जान सके। इसके लिए उसने कई तरीके अपनाए पर कुछ फायदा नहीं
नहीं हुआ। उसे लगता है कि वो जो कोई भी है वो चैलेंज को ब्लॉक भी कर सकता है, तभी तो वो खुद को इतने लंबे टाइम से खुद को छुपा पा रहा है। शायद वो खुद क्रिएटर से मिला है और अब उसे हारू की हेल्प चाहिए उस अपोनेंट को हराने के लिए। अब तक वो बस इतना पता लगा पाई है कि वो अपोनेंट का अवतार का नाम सयान पाइले है और वो लेवल 4 पर है और ब्लू कलर का है, और साथ ही उसे शक है कि वो चियू है। एंड ये कंफर्म करने के लिए उसे चियू के साथ डायरेक्ट लिंक करना होगा ताकि वो उसकी मेमोरी में ब्रेन बर्स्ट का प्रोग्राम चेक कर सके। और फिर क्या था, हारू चियू के घर पहुंचता है और उसे डायरेक्ट लिंक करने को कहता है ताकि वो उससे माफी मांग सके उसे इग्नोर करने के लिए। एंड जैसे ही वो डायरेक्ट लिंक करते हैं, हारू चियू से माफी मांग लेता है और चुपके से उसके फोल्डर को चेक करता रहता है। चियू कहती है कि वो हारू की काफी चिंता करती है, इसीलिए उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन यूकी ने उसकी एक ही दिन में सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी और अब तो वो दोनों साथ हैं, जिससे वो जेलस फील करती है। हारू कहता है कि वो खुद ही चियू से जानबूझकर दूर रहता है क्योंकि वो चियू के साथ रहने के लायक नहीं है, पर चियू तुरंत उसे गले लगा लेती है। हारू को भी लगता है कि वो चियू को गलत समझ रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही सारे फोल्डर क्लोज करता है। अगले दिन उसकी नींद एक सपने के साथ खुलती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। फिर वो इन सब के बारे में यूकी को बताता है, पर हारू को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वो इसका जिक्र दूसरों से करता है तो वो बताते हैं कि शायद यूकी सच में उसे लाइक करती है। तभी तो चियू का जिक्र होते ही वो अजीब सा बिहेव करने लगी, पर हारू को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खैर, अब घर जाते हुए हारू यूकी को बताता है कि चियू सयान पाइले नहीं है, लेकिन किसी ने उसके न्यूरो लिंक में वायरस डाल दिया था, जिसकी वजह से सयान पाइले की लोकेशन चियू के आसपास शो होती है। इस बात पर यूकी विश्वास नहीं कर पा रही थी, तो हारू भी कहता है कि उस पर विश्वास करना या ना करना यूकी की मर्जी है। और ऐसा कहते हुए वो काफी रूड साउंड कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि यूकी खुद से नफरत करती है इतना परफेक्ट होने की वजह से, इसीलिए वो हारू जैसे लड़के को पसंद कर रही है ताकि वो खुद को डिग्रेड कर सके। वैसे भी हारू इतना खास भी नहीं है कि उसे वो इतने अच्छे से ट्रीट करे। हारू की ये सारी बकवास सुन यूकी उसे एक थप्पड़ ही लगा देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि एक कार फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रही है। दोनों तुरंत एक साथ एक्सेलरेट करते हैं और चेक करने पर पता लगता है कि ये सब तो आराया कर रहा है। ये वही बुली लड़का था जो हारू से बदला लेने के लिए ये कर रहा था, लेकिन अभी उन्हें इस एक्सीडेंट को रोकना होगा। यूकी कहती है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी, पर उससे वो अपने 99% पॉइंट को खो देगी, लेकिन हारू को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और साथ ही वो अपना प्यार भी हारू से कन्फेस करती है और वादा लेती है कि हारू से एसएल वर्ल्ड का फास्टेस्ट लिंकर बनकर दिखाएगा। जिसके बाद यूकी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एसएल वर्ल्ड में भी उसकी बॉडी मूव कर पाती है एंड किसी तरह से वो हारू को हटा देती है। जिसके बाद उसका अकेले का ही एक्सीडेंट होता है, फिर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हारू यूकी के लिए काफी परेशान होता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि यूकी ने अभी अपने 99% पॉइंट्स को खो दिए और साथ ही अपनी पावर भी, और अगर किसी ने इस वक्त उसके ऊपर अटैक कर दिया तो यूकी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हारू एकदम अलर्ट होकर बैठा होता है कि तभी टाकू वहां आता है, यानी कि टाकू ही सयान पाइले है और वही तो चियू से क्लोज था जो उसके न्यूरोलिंक में वायरस को डाल सकता है। और जैसे ही टाकू यूकी को चैलेंज करने वाला था, हारू उसे चैलेंज कर देता है। हारू टाकू की सच्चाई जानकर काफी शॉक था। टाकू हारू से काफी जेलस था क्योंकि चियू उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद हारू की ज्यादा फिक्र करती थी, जबकि टाकू खुद ही टॉपर है। हारू समझ जाता है कि ये सारी अचीवमेंट उसने बर्स्ट लिंकर की मदद से पाई है। टाकू बताता है कि उसे इन सब के बारे में अपने केंडो कैप्टन से पता लगा जो कि ब्लू किंग के क्लोज है, और फिर टाकू तुरंत ही हारू पर अटैक करके उसका हाथ तोड़ देता है। हारू फिर भी खुद को बचाते हुए भागने लगा था। टाकू ने यहाँ और भी लिंकर को इन्वाइट कर लिया था ताकि सभी हारू को हारता हुआ देख सके, जिससे हारू का कॉन्फिडेंस एक बार फिर से टूट जाए। लेकिन हारू भी हार नहीं मानने वाला था। वो भी पूरी स्पीड से टाकू को पंच करने लगता है, बट टाकू इस गेम में नया नहीं था। वो तुरंत ही अपने स्पेशल मूव से हारू पर वार कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया था। हारू के दोनों पैर भी टूट गए थे। टाकू बताता है कि उसे हारू से इसीलिए नफरत है क्योंकि भले ही वो तीनों दोस्त हैं, लेकिन उन्हें हमेशा हारू की वजह से उसकी चिंता होती है, खासकर चियू को। इसीलिए वो चाहता है कि हारू उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। और अब इस फाइट को खत्म करने के लिए वो अपना लास्ट मूव करता है, जिससे हारू एकदम नीचे जा गिरता है, जहां उसे यूकी दिखती है बेहोश हालत में। और यूकी को देखकर हारू को हिम्मत मिलती है, जिससे उसका अवतार रीजनरेट करने लगता है और उसे यूकी की तरह ही विंग्स मिल जाते हैं। और अब वो सीधा उड़ान लेते हुए टाकू के पास पहुंच जाता है। सभी लिंकर हारू के इस अवतार को देखकर हैरान थे क्योंकि हारू एसएल वर्ल्ड का पहला लिंकर है जो उड़ भी सकता है। और फिर हारू अपना नया
मूव यूज करता है टाकू के ऊपर, जिससे टाकू को लगता है कि अब तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा हारू से, और ब्रेन बस्ट को भी वो खो देगा। लेकिन हारू उसे अपने साथ आसमान में ले आया था, और अब जाके टाकू को अपनी गलती का भी एहसास होता है कि उसे हारू से नहीं जलना चाहिए था और ना ही उसे कमजोर समझने की गलती करनी चाहिए थी। इसी गिल्ट में वो खुद ही हारू का हाथ छोड़ने लगता है, लेकिन हारू उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो अपने टाकू जैसे अच्छे दोस्त को नहीं खो सकता। वो उसे सब कुछ फिर से शुरू करने को कहता है ताकि वो अपने सारे गिले शिकवे मिटा के पहले से भी अच्छे दोस्त बन सके। वो चियू को भी इन सब के बारे में बता देंगे और टाकू भी अब यूकी के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करे, और टाकू इन सब के लिए तैयार हो जाता है। तभी यूकी को भी होश आ जाता और अब यूकी अपने ब्लैक किंग के अवतार में आती है ताकि वो टाकू के साथ फाइट कर सके, और अब वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देती है और सभी को आने वाली फाइट के लिए चैलेंज भी कर देती है। जिसके बाद सभी रियल वर्ल्ड में वापस लौट आते हैं। यूकी अभी भी हॉस्पिटल में थी। वो बताती है कि टाकू को इन सब में लाने के पीछे जरूर येलो लीजन का हाथ है, जो ब्लैक किंग से बदला लेना चाहते हैं। अगले दिन टाकू अपने स्कूल में था कि तभी 2 लिंकर उसे चैलेंज कर देते हैं, जिनसे टाकू इंजर्ड हो जाता है और फिर वहां पर ब्लू किंग की एंट्री होती है। वहीं हारू यूकी को बता रहा होता है कि कैसे उसने और टाकू ने चियू को सब सच बता दिया, जिस वजह से चियू उनसे काफी गुस्सा है, लेकिन वो दोनों उसे संभाल लेंगे एंड उसके और टाकू के बीच भी सब ठीक हो गया है। इवन टाकू ने उसकी हेल्प करने को भी बोला है ताकि हारू जल्द से जल्द लेवल 2 तक पहुंच जाए। जिसके बाद वो टाकू के साथ प्रैक्टिस में लग जाते हैं एंड काफी फाइट्स के बाद वो लेवल 2 अचीव कर लेता है। एंड जैसे ही वो लेवल अप करने वाला होता है कि टाकू उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। रियल वर्ल्ड में आके टाकू उसे बताता है कि फाइट के तुरंत बाद लेवल अप करने से उसे काफी सारे पॉइंट्स गंवाने पड़ सकते हैं, और हारू के साथ यही हुआ, जिससे अब उसके पास सिर्फ 8 पॉइंट्स बचे हैं। अब तो टाकू उसे चैलेंज करने को कहता है ताकि टाकू के हारने से टाकू के आधे पॉइंट्स हारू को मिल जाएंगे, लेकिन हारू इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उसे अपने दम पर इस गेम में सरवाइव करना था, ना कि किसी की हेल्प लेकर जैसे यूकी करती है। उसने भी हारू की जान बचाने के लिए काफी पॉइंट्स गंवाए होंगे और कभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मांगे। टाकू जाने लगता है कि तभी चियू आके उन्हें ज्वाइन करती है। वो उन पर गुस्सा करती है कि जब से ये सारी चीजें हुई है इन दोनों के चेहरे पर हमेशा उसे शर्मिंदगी दिखती है। उसने दोनों को माफ कर दिया है, इसलिए उन दोनों को भी खुद को माफ कर देना चाहिए, तभी तो उनकी दोस्ती की नई शुरुआत हो पाएगी। फिर तीनों साथ में आइसक्रीम एंजॉय करते हैं कि तभी टाकू को एक आइडिया आता है हारू के पॉइंट्स बढ़ाने का। फिर वो उसे बाउंसर के बारे में बताता है। ये एक ऐसा लिंकर है जो दूसरे लिंकर से फाइट करके उनके पॉइंट्स को इंक्रीज करने में मदद करता है, पर बाउंसर की अपनी शर्तें होती है, जैसे कि वो उनसे अकेले में ही मिल सकते हैं और उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी उनके सामने रिवील करनी होगी, और हारू भी ऐसा ही करता है। टाकू ने उसकी मीटिंग बाउंसर के साथ फिक्स करा दी थी एंड आखिर हारू बाउंसर से मिल ही जाता है, जो एक लड़की थी और उसके अवतार का नाम एक्वा करंट होता है। और वहीं चियू को मालूम पड़ता है कि टाकू अपने नेक्स्ट केंडो मैचेस में पार्ट नहीं ले रहा, और टाकू फिर यूकी से मिलने हॉस्पिटल जाता है और फिर दोनों ही फाइट के लिए एसएल वर्ल्ड में आ जाते हैं। उधर हारू और एक्वा करंट भी फाइट स्टार्ट करने को एसएल वर्ल्ड में आते हैं ताकि हारू जल्द से जल्द मैचेस जीतकर पॉइंट कलेक्ट करे। एक्वा ने जानबूझकर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स चूज करे थे ताकि ज्यादा पॉइंट्स जीता जा सके, पर यह मैच भी काफी मुश्किल होने वाला था। एक्वा सैंड डक्ट से फाइट शुरू करती है। हारू निकल डॉल के साथ निकल डॉल की खासियत थी कि वो पॉइजन और करंट दोनों से अटैक कर सकती थी। हारू का अवतार सिल्वर क्रो सिल्वर से बना था, जिसकी वजह से उसे पॉइजन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सिल्वर पॉइजन रेजिस्टेंट होता है, पर सिल्वर करंट भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। और निकल डॉल इसी का फायदा उठाते हुए हारू को करंट का शॉक देने लगती है, जिससे हारू को काफी डैमेज पहुंचता है। लेकिन एंड टाइम पर वो अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए निकल डॉल से दूर जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब निकल डॉल और सैंड डस्ट साथ में आते हैं फाइट करने के लिए। असल में ये एक टैग मैच है जिसमें लिंकर 2 की टीम में फाइट लड़ सकते हैं। सैंड डस्ट हारू और एक्वा को टॉन्ट करता है कि वो भले अकेले बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन उन्हें टीम वर्क नहीं आती, जो इस मैच के लिए सबसे जरूरी है। पर हारू कहता है कि उसने अपने फ्रेंड टाकू के साथ कई टैग मैच लड़े हैं और जीते हैं, इसीलिए वो जानता है कि एक टीम की तरह कैसे लड़ा जाता है। और इस फाइट में सबसे जरूरी चीज है विश्वास, और वो एक्वा पर पूरी तरह से विश्वास करता है। ये सुन निकल डॉल और सैंड डस्ट गुस्से में अपना कंबाइन अटैक करते हैं, पर एक्वा तो तुरंत ही साइड हट जाती है, जिससे हारू को अकेले ही इस अटैक का सामना करना है। अब जिसमें उसे बहुत ही तेज इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था और काफी इंजर्ड होने के बाद एक्वा बीच में आती है। एक्वा का अवतार
प्योर वाटर से बना था जो कि एक इंसुलेटर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं हो सकती। और फिर हारू अपने फाइनल मूव से दोनों अपोनेंट को खत्म कर डालता है, जिससे एक्वा और हारू ये मैच जीत जाते हैं और हारू के पास अब 54 पॉइंट्स हो गए थे। और फिर दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर अचानक ही एक्वा फिर से एसएल वर्ल्ड में हारू को लेकर उसे चैलेंज करने लगती है, ये बोलते हुए कि वो ये सब हारू के जीते पॉइंट्स लेने के लिए। पर हारू उससे फाइट करने को मना कर देता है, क्योंकि उसने शुरू से एक्वा को अपना दोस्त माना है और अब टाकू के बाद उसने फिर से अपने एक दोस्त से फाइट करने की हिम्मत नहीं है और न ही वो एक्वा को चोट पहुंचा सकता है। पर फिर एक्वा बताता है कि वो ये सब बस हारू का टेस्ट करने के लिए कर रही थी। देन वो बताती है कि उसका एक स्पेशल मास्टर था जिसे वो किसी वजह से अब अलग हो गई है, और इसके बाद वो हारू की उससे मिलने की सारी मेमोरीज इरेज कर देती है, जिसके बाद उसे रियल वर्ल्ड में होश आता है। वहीं टाकू यूकी से फाइट करने में हेजिटेट कर रहा था, तो यूकी बताती है कि उसे मालूम पड़ गया है कि वो केंडो को छोड़ रहा है। तो टाकू कहता है कि इसीलिए क्योंकि वो अब तक केंडो मैचेस अपनी बर्स्ट लिंकर की एबिलिटीज की वजह से जीतता आया था, जो चीटिंग है। पर यूकी कहती है कि टाकू झूठ बोल रहा है, वह ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद को अभी भी गिल्टी मानता है और खुद को पनिश करना चाहता है। इवन वो बर्स्ट लिंक को भी छोड़ना चाहता है ताकि वो गिल्ट फ्री हो सके, जबकि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाकियों ने उसे माफ कर दिया है। लेकिन टाकू अपनी नजरों में अभी भी परफेक्ट रहना चाहता है, इसीलिए खुद को इस गिल्ट से आजाद करने की कोशिश कर रहा है। पर उसे समझना पड़ेगा कि ये सब करके वो हारू और चियू को हर्ट ही करेगा। और फाइनली उसे यूकी की बातें समझ में आ जाती है और अगले दिन हारू और चियू ये देखकर बहुत खुश थे कि टाकू ने उनके ही स्कूल में एडमिशन ले लिया है और अब वो भी नई शुरुआत करने को तैयार है। और अब हारू फिर से गेमिंग वर्ल्ड में अपने स्किल्स और स्पीड बढ़ाने में लग जाता है ताकि वो हमेशा यूकी के काम आ सके। यूकी ने उसे बताया था कि हर सैटरडे लीजियन डिसाइड करने के लिए फाइट होती है। टाकू और हारू अब ऐसे ही एक फाइट में थे जिसमें वो हार जाता है, इसीलिए वो इतने जोश से प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर अब वो लेवल 4 तक पहुंच गया है, लेकिन हारू को लगता है कि उसकी फ्लाइंग एबिलिटीज को हटा के उसके पास कोई खास पावर नहीं है। पर टाकू उसे खुद पर इतना प्रेशर डालने से मना करता है, लेकिन हारू पर तो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग होने का भूत ही सवार हो गया था। खैर अब वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर वो अपनी कजन नीको को पाता है। एक बार को तो उसे पहचान भी नहीं पाया था। नीको बताती है कि उसे कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहना होगा। फिर हारू बात लेने के लिए जाता और अपने ख्यालों में गुम ही था कि नीको भी उसे ज्वाइन करने आ जाती है। तभी हारू नीको के नेक पर मार्क नोटिस करता है और समझ जाता है कि नीको भी बर्स्ट लिंकर ही है और वो शायद उसके मास्टर के बारे में पता लगाने आई है। नीको डायरेक्टली इन बातों से अग्री नहीं करती, पर उसके रिएक्शन से साफ समझ आता है कि हारू सही सोच रहा था। इसीलिए नीको के जाते ही वो यूकी से इस बारे में पूछता है। नीको का अवतार नेम स्कारलेट रेन है और ये नाम सुनते ही यूकी हैरान होकर बताती है कि स्कारलेट रेन रेड किंग है। और तभी नीको आकर हारू को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। नीको तुरंत ही अपने ट्रू फॉर्म में आती है जो काफी बड़ा था, इसीलिए हारू का भागने की कोशिश भी करना बेवकूफी होगा। नीको भी अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर रही थी, उसने पूरी एक बिल्डिंग ही उड़ा दी थी। अब वो अपने एक न्यू मूव का इस्तेमाल करती है जिससे हारू पर एक साथ कई सारे अटैक होने लगते हैं, जिससे आखिर में हारू हार ही जाता है। और इस हार के बदले वो हारू को उसके मास्टर यानी कि यूकी से मिलवाने को बोलती है। अगले दिन वो इस बारे में यूकी को बताता है, तभी उसे याद आता है कि 2 साल पहले तो यूकी ने एक रेड किंग को मार दिया था। तो यूकी बताती है कि वो रेड किंग 1 था। तो यूकी बताती है कि वो रेड किंग 1 था रेड राइडर, और शायद वो पर्सन यूकी के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल था। पर यूकी ज्यादा कुछ अभी बताती नहीं इस बारे में। और फिर यूकी और हारू नीको के बारे में टाकू को बताते हैं। टाकू हारू को सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि उसे शक है कि नीको जरूर हारू को इमोशनली ब्लैकमेल कर अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगी, इसीलिए हारू को उसकी बातों में नहीं आना। और फिर यूकी नीको से मिलने को तैयार हो जाती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो हारू के घर पर ही मिलेंगे। हारू को इससे प्रॉब्लम नहीं थी, पर बस इस बात का डर था कि कहीं यूकी उसकी बुक कलेक्शन ना देख ले। और जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि नीको ने हारू के सारे गेम्स को निकाल लिया है और उन्हें फैलाकर पागलों की तरह गेम्स खेल रही है। और साथ ही उसने हारू की बुक कलेक्शन भी देख ली थी, जिसका जिक्र वो यूकी के सामने ही कर देती है, जिससे बेचारा हारू शर्म की वजह से सफेद ही पड़ जाता है। खैर अब टाकू भी उन्हें ज्वाइन करता है। फिर ये चारों एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसी दौरान यूकी और नीको के बीच लड़ाई साफ दिख रही थी और फिर नीको बताती है कि कैसे उसने अपने 200 पॉइंट वेस्ट करके हारू के सिल्वर क्रो होने का पता लगाया है। इस पर यूकी उसे टॉन्ट करती है कि हारू में इतना इंटरेस्ट लेने की वजह कहीं ये तो नहीं कि वो उसे लाइक करती है, पर नीको इससे साफ इनकार कर देती
देती है। उसे बस उसके अवतार सिल्वर क्रो में इंटरेस्ट है ताकि वो उसके विंग्स ले सके और वो उसके आर्मर ऑफ कैटास्ट्रॉफी को डिस्ट्रॉय कर सके। यूकी बोलती है कि वो आर्मर तो पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा चुका है क्रोम डिजास्टर के साथ। हारू को इन सब के बारे में मालूम नहीं था, तो यूकी उसे डायरेक्ट लिंक के थ्रू अपनी मेमोरीज दिखाती है जिसमें सभी 7 किंग और 4th क्रोम डिजास्टर के बीच फाइट चल रही थी। यूकी बताती है कि 7 साल पहले एक इविल लिंकर था जो एसएल वर्ल्ड में काफी तबाही कर रहा था। सभी लिंकर ने उसे खत्म करने के लिए अपनी जान लगा दी, पर मरते मरते वो एक आर्मर बना गया, आर्मर ऑफ कैटास्ट्रॉफी, जो उसके जाने के बाद भी उसकी इविल इंटेंशन को अपने अंदर होल्ड करता है और उसकी डेथ के बाद वो आर्मर उसके ही जैसे इविल लोगों को अपने अंदर पोजेस करके उन्हें पावर देता है ताकि वो अपनी गलत इरादों में कामयाब हो जाए। और इसी तरह लास्ट क्रोम डिजास्टर 4th नंबर का था क्योंकि उसमें किसी 4th लिंकर की सोल थी और 2.5 साल पहले 7 किंग ने मिलकर 4th क्रोम डिजास्टर और आर्मर को खत्म कर दिया था, इसीलिए ये कर्स भी टूट जाना चाहिए। पर निको बताता है कि ऐसा नहीं है, अब फिर से 5th क्रोम डिजास्टर आ गया है जो उसके ही लीजन का एक मेंबर है जिसका नाम चेरी रूक है। वो पहले एक अच्छा लड़का था, उसके पास कोई खास एबिलिटीज नहीं थी, पर फिर भी अपने हार्डवर्क से वो 6th लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन अब अचानक से वो बाकी के लीजन पर अटैक करने लगा है। वो अभी भी रेड लीजन का मेंबर है, तो रेड किंग होने की वजह से उसे रोकना उसकी जिम्मेदारी है और इसीलिए उसे हारू और उसकी एबिलिटीज की जरूरत है ताकि वो उसके लिए 5th क्रोम डिजास्टर को पकड़े। यूकी भी इस बात से अग्री करती है क्योंकि इससे हारू को नए एक्सपीरियंस मिलेंगे जो उसके ग्रोथ में काम आएगा और इस डील के बदले रेड किंग कभी ब्लैक किंग यानी कि यूकी को परेशान भी नहीं करेगी। इसीलिए सभी इसके लिए हामी भर देते हैं और अब कल फाइट का प्लान करते हैं। और फिलहाल के लिए निको हारू के घर पर रुकने वाली थी और यूकी ऐसा होने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो भी हारू के घर पर ही रुक जाती है। और अब अगले दिन हारू यूकी के साथ ही स्कूल जा रहा होता और चियू उन्हें साथ देख लेती है और उन्हें फिर से उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो बस बर्स्ट लिंकर की वजह से इतना क्लोज हैं। बार बार इसका जिक्र सुनकर अब चियू को भी मन था इसे ज्वाइन करने का। यूकी बताती है कि टाकू को ही चियू को बर्स्ट लिंकर इंस्टॉल करना चाहिए जिससे उन दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो सके, और वैसे भी एक गार्डियन सिर्फ एक ही पर्सन की हेल्प कर सकता है। ये सुन हारू को काफी स्पेशल होता है कि यूकी ने यह अपॉर्चुनिटी उसे दी, पर फिर उसके मन में एक नया सवाल आता है कि यूकी का गार्डियन कौन होगा। इसलिए वो इस बारे में अकेले में उससे पूछने की कोशिश करता है, पर यूकी बताने से ही इनकार कर देती है और ना ही वो चाहती है कि हारू उसके गार्डियन से कभी मिले, क्योंकि एक टाइम था जब वो उस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया करती थी, पर अब वही इंसान यूकी का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको वो जान से मार देना चाहती है। पर यह शायद कभी मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वो पर्सन उसका गार्डियन है, तो उनके इस बॉन्ड की कुछ लिमिटेशंस है। तो इस पर कभी उन दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आई तो वो कभी यूकी से फाइट नहीं करेगा, इनफैक्ट वो पहले ही अपना बर्स्ट लिंकर डिलीट कर देगा। खैर अब हारू अपने घर पहुंचता है और निको से पूछता है कि क्या वो सच में यूकी से नफरत करती है। इस पर वो कहती है कि उल्टा यूकी ने उसकी तो हेल्प करी है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके रेड किंग को मारने की वजह से ही तो निको को नेक्स्ट रेड किंग बनने का मौका मिला, और साथ ही उसे यूकी की फाइटिंग स्पिरिट काफी पसंद है जिसकी वजह से उसने अकेले 6 किंग से फाइट करके 10th लेवल को एम करने की ठानी है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। और फिर वो बताती है कि उसने लेवल 10 को लेकर काफी अफवाहें सुनी है, जैसे कि अगर कोई भी लेवल 10 अचीव कर लेगा तो बर्स्ट लिंकर का एंड आ जाएगा, जिससे सभी ये बर्स्ट लिंकर ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएंगे। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है और न ही बाकी के बर्स्ट लिंकर, क्योंकि सभी इस एसएल वर्ल्ड से इतना अटैच हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो चेरी रूक है जिसने यहाँ पावर अटेन करने के लिए आर्मर तक का सहारा ले लिया है, और उसे इतना ज्यादा पुश करने के पीछे वो खुद है। इस पर हारू से समझाता है कि कैसे ये बस गेम है जिसका अंत एक ना एक दिन आना ही है, तो उसे इतना ज्यादा अटैच भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अब टाकू और यूकी उन्हें ज्वाइन करते हैं। उन्हें आज ही चेरी रूक को रोकना है। निको तुरंत ही चेरी रूक को ट्रैक करने लगती है, जिसके बाद वो सभी एसएल वर्ल्ड के लिमिटलेस बैटल फील्ड में आ जाते हैं, जहाँ का एक दिन रियल वर्ल्ड के 3 साल के बराबर होता है। वो आराम से चेरी रुक को ढूंढ सकते हैं और अब वो सभी हारू के साथ चेरी रुक के पास जाने लगते हैं। इस दौरान वो एक हंट भी देखते हैं जिसमें लिंकर एनिमी को मार के पॉइंट कलेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 पॉइंट से मिलते हैं इन बड़े बड़े मॉन्स्टर एनिमीज को मारने के। लेकिन इस हंट के दौरान वो दूसरे बर्स्ट लिंकर को भी हंट कर सकते हैं, जिससे उन्हें कई ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। वो सभी अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि उन पर कोई अटैक कर देता है, जो मोस्ट प्रोबेबली चेरी रुक ही होगा। फटाफट ये चारों अब एक जगह लैंड करते हैं और फिर उन्हें कई सारे बर्स्ट लिंकर घेर लेते हैं, जो कि येलो किंग का काम था। इनफैक्ट ये सब कुछ ही इस येलो किंग का प्लान था। हारू को अब येलो किंग का प्लान समझ आ जाता है कि जरूर उसी ने पहले
पहले वो आर्मर छुपा लिया होगा सबसे और फिर उसे चेरी रुक को दे दिया ताकि बाद में निको यानी कि रेड किंग को फंसा सके। यानी वो इधर रेड किंग को हंट करने आया है। अब यहाँ पर ब्लैक किंग यूकी येलो किंग के रास्ते में ना आए, इसीलिए वो उसे पुराने रेड किंग रीराइडर की एक वीडियो दिखाता है जहां पर वो सबको समझा रहा होता है कि उन्हें ये लड़ाई अब रोक देनी चाहिए। और वो यूकी की तरफ दोस्ती की हाथ भी बढ़ाता है पर यूकी उसका गला ही काट देती है। ये सब देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और वो बेहोश हो गई थी। और यहाँ पर रेड किंग अपने ट्रू फॉर्म में आने लगती है, लेकिन टाकू उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ट्रू फॉर्म में निको मूव नहीं कर सकती और इस बैटलफील्ड से लिंक आउट करने के लिए उन्हें इसके एग्जिट पॉइंट तक जाना होगा। इसीलिए टाकू हारू को यूकी को संभालने को कहता है ताकि खुद जाकर वो येलो किंग को रोक सके, वरना वो निको को खत्म करने के बाद यूकी की ही ओर बढ़ेगा। फिर हारू यूकी और निको को लेकर भागने लगता है और टाकू उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है, जिस दौरान उसे कई सारे अटैक का सामना करना पड़ता है जिससे टाकू वहीं पर मारा जाता है। इसीलिए अब इन दोनों को अकेले ही यूकी और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करनी थी। निको तुरंत ही अपने ट्रू फॉर्म में आती है और अब उसकी बारी थी इन सब पर अटैक करने की। वहीं हारू भी अच्छे से इन लिंकर से फाइट करता है, लेकिन ये सारे उन पर काफी भारी पड़ रहे थे। ये छोटे लिंकर एक एक करके रेड किंग की बॉडी निकाले जा रहे थे। एक एक करके वो उसके हाथ तोड़ देते हैं और हारू पर भी लगातार इलेक्ट्रिक शॉक डाले जा रहे थे। निको की ये हालत हारू से देखी नहीं जाती, इसीलिए वो यूकी को होश में लाने लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे यूकी का हाईएस्ट लेवल पर जाने का सपना था जिसे अब वो छोड़ नहीं सकती। उसे अपनी पास्ट मेमोरीज को साइड पर रखकर उनके लिए फाइट करनी ही पड़ेगी। और सच में हारू के ये वर्ड काम कर जाते हैं और उसे होश आ जाता है, जिसके बाद वो अकेले ही इन छोटे मोटे लिंकर को चुटकियों में खत्म कर देती है और साथ ही हारू को गाइड करते रहती है। येलो किंग फिर से पास्ट की बातें लाकर यूकी को कमजोर करने का ट्राई करता है, पर अब यूकी को कोई असर नहीं होता और अब येलो किंग की बारी थी पिटने की और दोनों किंग के बीच एक जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है जो बहुत शानदार थी। अब दोनों एक साथ अपना फाइनल अटैक करने वाले थे कि तभी पीछे से कोई येलो किंग को मार डालता है और ये था 5th क्रोम डिस्ट्रॉयर चेरी रुक, जिसके बाद वो पागलों की तरह बाकी लिंकर को मारे जा रहा था। ये देखकर हारू भी काफी डर जाता है, इतना कि वो अभी से मूव ही नहीं कर पा रहा था। यूकी उसे समझाती है कि वो लड़ने से पहले ही हारने से डर रहा है, जो उस पर फालतू का प्रेशर डाल रहा है। उसे बस फाइट करनी है बिना हारने के डर से और यूकी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, इस पर वो विश्वास रखे। और फिर वो चेरी रुक से फाइट में लग जाती है। फिर हारू भी उसे ज्वाइन करता है, लेकिन अचानक निको ही उन पर अटैक कर देती है और अब वो उनके खिलाफ बात करने लगी थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इस एसएल वर्ल्ड में कोई अपना नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर ये सब वो नाटक कर रही थी ताकि चेरी रुक का ध्यान उनसे हटाकर खुद पर ला सके। और यहाँ पर रिवील होता है कि चेरी रुक निको का गार्डियन है और इसीलिए हारू उसकी मदद करने के लिए एक गन पकड़ता है और खुद ही चेरी रुक को रोकने जाता है ताकि निको का निशाना ठीक लगे। पर इस चक्कर में वही उसके पकड़ में आ जाता है और दोनों साथ में नीचे की ओर गिरते हैं और तब जाके निको उसे खत्म करती है। फिर वो अपनी और चेरी रुक की स्टोरी बताती है कि कैसे पहले निको शांत रहा करती थी, कि एक दिन एक सीनियर ने उसके साथ दोस्ती करी और बस्ट लिंक के बारे में बताया और फिर धीरे धीरे निको लेवल इंक्रीज करते करते उस लड़के से भी आगे निकल गई और अब एक लीजन मास्टर ही बन गई है। पर इस जोश और जुनून में वो उस लड़के को भूल सी गई और वो ऐसा बन गया, यानी कि आज का चेरी रुक। इस पर हारू उसे सजेस्ट करती है कि इस बार उसे रियल वर्ल्ड में चेरी रुक की मदद करनी चाहिए। इतने देर में यूकी टाकू को ले आती है जो अभी जिंदा था। फिर वो सभी मिलकर आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। पर इसी दौरान हारू को कुछ अजीब सा एहसास होता है और हम नोटिस करते हैं कि आर्मर का कुछ हिस्सा अब हारू की बॉडी में था। खैर अब कुछ दिनों के बाद चियू टाकू की मदद से बर्स्ट लिंक को इंस्टॉल करने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब रहती है। जिसके बाद हारू जब सोने जाता है तो उसे एक डरावना सा सपना आता है जिसमें वो हर जगह अपने उस बुली अराटा को देख रहा था, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। और फिर तभी उसे चियू का कॉल आता है जो उसे अपने साथ एसएल वर्ल्ड में बुला लेती है। वो बताती है कि उसे आज सोने से डर लग रहा है। असल में आज उसे एक सपना आएगा जिसमें वही चीजें होंगी जिनसे चियू को सबसे ज्यादा डर लगता है, ताकि उन्हीं चीजों से चियू का अवतार बन सके। और अब सभी स्कूल जाते हैं। आज उनका न्यू क्लास में फर्स्ट डे था, इसीलिए यूकी असेंबली में स्पीच दे रही होती है क्योंकि वो स्कूल की प्रेसिडेंट है। पर बीच में वो कुछ अटक सा जाती है क्योंकि उसने न्यू स्टूडेंट्स के बीच किसी नए बर्स्ट लिंकर को सेंस किया था, जिस बारे में टाकू और हारू अकेले में डिस्कस कर रहे थे कि तभी चियू आके उन्हें टोक देती है।
चियू कहती है कि उसने ये गेम सिर्फ इसीलिए नहीं ज्वाइन करा है ताकि वो उन दोनों को इस गेम को एंजॉय के साथ खेलना सिखा सके, ना कि इसके बारे में हमेशा इतना सीरियस रह के। इसीलिए उन्हें ये सारी बातें उसे भी शेयर करनी चाहिए। फिर हारू चियू को बर्स्ट लिंक के लिए चैलेंज करता है ताकि चियू अपने अवतार फॉर्म में आ जाए। चियू के अवतार का नाम लाइम बेल होता है और फिर टाकू और हारू मिलकर उससे फाइट के सारे रूल समझते हैं। फिर वो अपने किलर मूव का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती, और थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद टाकू बताता है कि चियू एक हीलर है। टाकू ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। फिर हारू इस बारे में यूकी को बताता है, वो भी ये जानकर काफी हैरान होती है। यूकी भी कहती है कि ये बात कहीं पर फैलनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर मालूम लगेगा तो वो चियू का फायदा उठाने जरूर आएंगे। यूकी बताता है कि अब तक एसएल वर्ल्ड में सिर्फ 2 हीलर हुए हैं, लेकिन दूसरे लिंकर ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी, जिससे परेशान होकर उनमें से एक ने ये एसएल वर्ल्ड ही छोड़ दिया, और जो बचा हुआ हीलर है वो अभी 6 किंग में से एक है, पर यूकी उसका नाम रिवील नहीं करती। वहीं टाकू चियू को बता रहा होता है कि वो और हारू यूकी के लीजन में आते हैं और चियू को भी वहीं ज्वाइन करना चाहिए ताकि तीनों दोस्त हमेशा साथ रह सके। पर चियू को तो वो तीनों साथ चाहिए थे जैसे वो पहले हुआ करते थे। वहाँ यूकी हारू को बताती है कि अगले संडे उसकी क्लास स्कूल ट्रिप पर ओकिनावा जा रही है, जिससे हारू परेशान हो जाता है क्योंकि यूकी के बिना उनका फाइट करना मुश्किल होगा। पर यूकी कहती है कि उसे नेक्स्ट वीक तक लीजन को प्रोटेक्ट करना होगा और इसके बदले वो हारू को कोई भी एक विश पूरी करेगी। कि तभी हारू एक नए स्टूडेंट से टकरा जाता है। वहीं रात को वो इन सब के बारे में टाकू को बताता है, पर टाकू चियू के बारे में सोच रहा था तो कुछ ढंग से रिप्लाई नहीं करता। अब अगले दिन टाकू का केंडो मैच होता है। पहले मैच में तो वो बड़ी आसानी से जीत गया था और अब अगला मैच उसका उसी न्यू स्टूडेंट के साथ होता है और हारू को ना जाने क्यों उस स्टूडेंट से कुछ सही वाइब नहीं आ रही थी और साथ ही वो बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर दे रहा था। हारू को शक होता है कि कहीं वो भी एक लिंकर तो नहीं, इसीलिए वो कुछ लिंक इन करके चेक करता है, पर उनके अलावा किसी न्यू लिंकर का नाम इस लिस्ट में नहीं था। और फिर दूसरे ही पल वो न्यू स्टूडेंट जीत जाता है जिसका नाम नोमी है। ये देखकर चियू काफी अपसेट होती है। हारू इस बारे में टाकू से बात करता है। टाकू और चियू को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर उसका नाम लिस्ट में भी शो होना चाहिए। टाकू कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि नोमी को पहले से ही मालूम होता है कि वो कैसा अटैक करने वाला है। तो हारू कहता है कि कहीं वो फिजिकल फुल बस्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ये वही टेक्निक है जिसकी मदद से एक बार यूकी ने हारू की जान बचाई थी, पर वो टेक्निक भी सिर्फ लेवल 9 के लिंकर कर सकते हैं। इसमें लिंकर अपने 99% पॉइंट यूज करके अपनी रियल वर्ल्ड की बॉडी को 100 टाइम फास्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ 7 लिंकर हैं और अगर नोमी उनमें से एक है भी तो वो इतने मामूली सी मैच के लिए अपने पॉइंट्स क्यों खराब करेगा। इतने में टाकू बताता है कि फिर उसने फिजिकल बस्ट का इस्तेमाल किया होगा। इसमें लिंकर की बॉडी तो नहीं पर उसकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना 10 गुना तेज काम करती है और इसी टेक्निक का इस्तेमाल टाकू भी खुद किया करता था पहले, इसीलिए उसे लगता है कि उसका कोई हक नहीं बनता नोमी को गलत कहने का। पर चियू से एक मुक्का मार के चुप कराती है और कहती है कि टाकू अगर चीट करता भी तो चियू को खुश करने के लिए, और वो नोमी तो ये सिर्फ अपने लिए कर रहा है, इसीलिए नोमी टाकू से बहुत अलग है और वो जरूर नोमी को सबक सिखाएंगे। इसीलिए अपनी नेक्स्ट क्लास में टाकू डायरेक्टली नोमी से उसके इतने अच्छे मूव्स की वजह पूछता है। वहीं हारू नोमी के बारे में यूकी को बताता है। ये जानकर यूकी अपनी ट्रिप को कैंसिल करने का सोचती है, पर हारू ऐसा करने से मना करता है। फिर टाकू हारू को बताता है कि उसे अपने एक सीनियर के बारे में पता चला है और उसका नाम यूइची नोमी है, जो शायद नोमी का बड़ा भाई है और शायद वही उसका गार्डियन भी हो, पर अभी तक उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नोमी लिंकर है। इसीलिए हारू अब उस पर नजर रखता है ताकि कुछ तो सबूत इकट्ठा कर सके, लेकिन नोमी को इसका अंदाजा लग जाता है। इसीलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हारू को बॉयज वॉशरूम की जगह गर्ल वॉशरूम में भेज देता है, जहाँ पर वो चियू को देख लेता है। उधर और भी गर्ल आने लगती है तो चियू उसे छुपा लेती है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसे चियू से काफी डांट सुनने को भी मिलती है। पर चियू को अब ये गेम पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सभी इस गेम को इतना सीरियसनेस के साथ खेल रहे थे, तो कोई इसका गलत फायदा उठा रहा है। पर हारू बताता है कि ऐसा नहीं है, इस गेम ने उसकी काफी मदद करी है, उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बूस्ट करने में। इसके बाद हारू को एक अननोन मेल आता है जिसमें कोई उसे ब्रेक के टाइम अकेले मिलने को बुलाता है। हारू फिर बताई जगह पर पहुंचता है और ये बुलावा आया था नोमी की तरफ से, जो उसके सिल्वर क्रो होने के बारे में जानता था। फिर उसे वो फुटेज दिखाता है जिसमें हारू गर्ल वॉशरूम में जा रहा था। इस वीडियो का इस्तेमाल करके नोमी आसानी से हारू को स्कूल से एक्सपेल करा सकता था, लेकिन उसका प्लान इससे भी बुरा है। वो हारू को अपना स्लेव बनाना चाहता है जो उसे पॉइंट्स ला कर देगा डेली, नहीं तो उसकी ये वीडियो वायरल हो जाएगी। कि तभी चियू वहां पर आती है
और कहती है कि वो हारू को सपोर्ट में रहेगी, जिससे हारू को भी कोई नुकसान नहीं होगा। वो झूठ बोल देगी कि उसी ने हारू को बुलाया था क्योंकि उसे चोट लग गई थी, पर नोमी ने और भी ट्रैप्स बना रखे थे। उसने गर्ल वॉशरूम में कैमरा लगा दिए थे और अगर ये सब साथ में सबके सामने आ जाए तो जाहिर है सारा इल्जाम हारू पर जाएगा। फिर वो चियू के साथ भी बदतमीजी करते हुए डायरेक्ट लिंक करने की कोशिश करता है। गुस्से में हारू से रोकने के लिए फिजिकल बर्स्ट का इस्तेमाल करता और नोमी भी, लेकिन नोमी फिर भी हारू को पंच कर देता है, जिसके बाद वो हारू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है ताकि हारू उससे जानबूझकर हार जाए और उसके सारे पॉइंट्स नोमी खुद जीत जाए। यहाँ हारू नोमी का नाम देखता है डस्ट टेकर और इतना तो वो समझ गया था कि वो नोमी का पहला शिकार नहीं है। जरूर नोमी ने पहले भी ऐसे लिंकर की कोई कमजोरी का फायदा उठाकर उनसे पॉइंट्स छीनने की कोशिश करी होगी, इसीलिए वो इतने हाई लेवल पर है बिना ज्यादा फाइट करे और तभी उसे अपने पॉइंट्स वेस्ट होने की चिंता भी नहीं होती है। और फिर शुरू होती है दोनों की फाइट। शुरू में तो हारू नोमी को अच्छा मजा चखाता है, लेकिन नोमी के पास रीजनरेट तक करने की पावर थी। असल में नोमी का स्पेशल मूव ही यही था कि वो अपने अपोनेंट की कोई भी एक एबिलिटी छीन लेता है। ऐसे ही वो हारू के विंग्स छीन लेता है, जिससे हारू टूट सा जाता है, क्योंकि हारू के अकॉर्डिंग सिर्फ ये विंग्स ही है जो उसे बाकियों से अलग और स्पेशल बनाते हैं। ऊपर से नोमी बताता है कि उसके किलर मूव की कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, जिसका मतलब हुआ कि हारू के विंग अब हमेशा के लिए नोमी को ही हो जाएंगे। नोमी कहता है कि वो उसे ये विंग उसके स्कूल एंड होने पर लौटा देगा, लेकिन तब तक हारू को डेली उसे पॉइंट्स जीत कर देने होंगे। जिसके बाद वो हारू को बेइज्जत करके रियल वर्ल्ड में चला जाता है। हारू खुद को एकदम हारा हुआ महसूस कर रहा था। टाकू उससे पूछने की कोशिश करता है पर वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। तो टाकू पूछता है कि चियू उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, अगर रखती है तो वो उसे रोते हुए कैसे छोड़ सकता है। और फिर दोनों की इसी बात पर लड़ाई हो जाती है। हारू यहाँ ऐसे बातें कह देता है जो टाकू को चुभ जाती है, जैसे कि शायद अब वो चियू को नहीं यूकी को पसंद करता है, इसीलिए वो हारू को चियू की चिंता करने को कह रहा था। हारू ये सब जानबूझकर कह रहा होता है ताकि टाकू नोमी से दूर रह सके और उस पर कोई मुसीबत ना आए। टाकू को भी समझ आ रहा था कि हारू ये सब बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है कि हारू उसे विश्वास के लायक नहीं समझता और उसे पंच करके वो वहां से चला जाता है। और अब हारू को पॉइंट्स कलेक्ट करने थे, इसीलिए वो एस रोलर को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। और अब की बार तो एस रोलर भी काफी अपग्रेड हो गया था, जिसके एक अटैक से हारू गिर जाता है और विंग्स ना होने की वजह से हिम्मत उसमें बची नहीं थी, इसीलिए वो एस को उसे खत्म करने को कह देता है। पर एस भी दिल का अच्छा था, वो इस मैच को यहीं पर ड्रॉ पर खत्म करके रात को फिर से मिलने को कहता है। अब रात को एस उसे अपनी बाइक की राइड देता है। असल में वो उसे अपने गार्डियन से मिलवाने जा रहा था, जो पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। फाइट्स में उनके पास भी फ्लाइंग सी सिमिलर मूव्स थी। गार्डियन अपना नाम स्काई लेकर बताता है। असल में एस अपने गार्डियन के साथ हारू की मदद करना चाहता था, अपना कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ा और फिर उसे स्काई लेकर के भरोसे छोड़ वहां से निकल जाता है। अब वो कहती है कि वो उसके विंग्स तो नहीं लौटा सकती, लेकिन वो उसे उड़ने में मदद जरूर कर सकती है। वो उसे मोटिवेट करती है कि बर्स्ट लिंकर का अवतार उसके ट्रॉमास और स्कार से बना होता है और उसकी पावर उसी से रिलेटेड होती है। इसीलिए हारू की फ्लाइंग एबिलिटी विंग से नहीं, विंग फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से, यानी कि उसका ये विंग्स बस शो केस के लिए है। जैसे कि वो जिस व्हील चेयर पर बैठी है उसमें कोई व्हील नहीं है, लेकिन अपने विल पावर से वो उससे आसानी से मूव कर सकती है। और हारू को भी सेम ऐसा ही कुछ करना है। उसे बस अपने दिमाग में ये इमेजिन करना है कि वो उड़ रहा है। उसे अपने दिमाग को इस थॉट के लिए कन्विंस करना होगा, जैसे उन्होंने खुद को ये फ्लाइंग एबिलिटी देने के लिए अपने पर तक काट लिए। रात को सोते टाइम स्काई लेकर एक कहानी सुनाती है, एक बर्स्ट लिंकर की जो आसमान तक पहुंचना चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा कि फ्लाई ना सही, वो कम से कम जंप तो कर सके ऊंचा, लेकिन उसका ऑब्सेशन फिर से उड़ने पर आ गया। इसीलिए उसने अपने लीजन मास्टर की मदद से अपने पर कटवा लिए और वो थी ब्लैक किंग। यूकी ने उसे काफी रोकने की कोशिश करी पर वो मानी नहीं और आखिरकार उन्होंने 350 मीटर की ऊंचाई अचीव कर ली। अगले दिन वो हारू को पहाड़ से नीचे फेंक देती है ताकि वो खुद इस लंबे से पहाड़ पर क्लाइंब करके आ सके। वो ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचने वाला था यहाँ कुछ ट्रांजिशन हो जिससे हारू वहां से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद स्काई लेकर उसे डेली एक ब्रेड के साथ कोई ना कोई लेसन देती थी। और ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। हारू को समझ आता है कि उसे अपने हाथ इतने फास्ट करने पड़ेंगे जिससे उड़ना आसान हो, इसीलिए वो अपने हाथ को ट्रेन करने में लग जाता है और फाइनली वो इस पहाड़ को दोबारा चढ़ लेता है। स्काई लेकर हारू से काफी इम्प्रेस होती है इतनी जल्दी ये टास्क कंप्लीट करने के लिए और कहती है कि उनके पास बस इतना ही था उसे सिखाने के लिए। लेकिन हारू कहता है कि अभी तो वो उड़ नहीं सकता, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कैसे हुई। तो स्काई लेकर कहती है कि वो भी कभी आज तक उड़ नहीं पाई, लेकिन वो उसे अपने विंग का कुछ पार्ट इनहेंस्ड ऑर्नामेंट गेल थर्स्टर देने का वादा करती है, जिसके बाद वो रियल वर्ल्ड में उसे काफी अच्छे से और मोटिवेट करती है
और हारू भी वादा करता है कि वो जल्दी उनके विंग लौटा देगा अपने दम पर उड़ना सीखकर। अब हारू अपने स्कूल पहुंचता है कि तभी उसे यूकी का कॉल आता है जो स्कूल ट्रिप पर गई थी। फिर वो टाकू के मेल का जिक्र करती है जिसमें टाकू ने उसे नोमी के बारे में बताया था, इसीलिए उसने नोमी की कुछ इन्फॉर्मेशन स्कूल के डेटाबेस से निकाल कर टाकू को दी है। इसके बाद सभी अपने पीटी क्लास में होते हैं कि अचानक ही टाकू नोमी को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। असल में उसे मालूम पड़ गया था कि कैसे नोमी ने हारू के विंग लेकर उसे ब्लैकमेल किया है और फिर टाकू और नोमी में लड़ाई होती है। टाकू उसे लड़ते लड़ते एक बंद जगह में ले आया होता है और ये उसने जानबूझकर किया था। असल में अभी नोमी का टेस्ट चल रहा है और उसे अब जल्द से जल्द लिंक आउट करना होगा और टाकू ने उसे धमकी दे दी है कि अगर उसने हारू के विंग वापस नहीं करे तो वो हर टेस्ट में यूं ही आकर उसे रोकेगा। लेकिन नोमी तो बड़ी आसानी से टाकू को चोट पहुंचाकर वहां से निकल लेता है। उसने यहाँ एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल किया था जो सिर्फ 7 किंग और उनके क्लोज वन को ही मालूम है और अब वो टाकू के पॉइंट भी लेने वाला था जिससे शायद उसके सारे पॉइंट्स खत्म हो सकते थे। इसीलिए हारू नोमी के सामने झुककर रिक्वेस्ट करता है कि वो टाकू के जगह उसके पॉइंट्स ले ले। तो फाइनली नोमी फिर से हारू से फाइट करने को तैयार हो जाता है और अब की बार हारू की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी जिससे नोमी भी हैरान था। हारू एकदम लाइट के स्पीड से अटैक करने में लग जाता है और फिर वो स्काई लेकर के विंग को समन करके जोरदार अटैक करता है और फिर टाकू की मदद से नोमी को उसकी आग में गिरा देता है जिससे वो हार जाता है। असल में टाकू ने जानबूझकर हार मानी थी, ये सब उनके प्लान का ही एक पार्ट था। और फिर हारू अपने विंग लेने जाता है कि तभी चियू आके अपना हीलिंग पावर से नोमी को हील कर देती है। वहीं यूकी ओकिनावा में अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। फिर वो मार्केट में उसके लिए गिफ्ट खरीदने लगती है कि तभी कोई उसे वहां पर ही चैलेंज कर देता है। असल में ये ओकिनावा के लोकल एरिया के लिंकर हैं। उनमें से रुक नाम की लड़की यूकी से फाइट करती है पर जल्दी हार मान लेती है। यूकी उसके फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस थी जिसके बाद वो दोनों यूकी से रियल वर्ल्ड में मिलने को कहती है। ये दोनों लड़कियां बहनें हैं और दोनों काफी भोली है। उनके मास्टर ने भी उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है बर्स्ट लिंक के बारे में। दोनों बहनें यूकी को अपने मास्टर से मिलवाना चाहती थी और बताती है कि उन्हें यहाँ एसल वर्ल्ड की बड़ी सी कम्युनिटी बनानी है, लेकिन शायद ऐसा होना मुमकिन ना हो क्योंकि उनके मास्टर बता रहे थे कि एक मजीमुन नाम का मॉन्स्टर आया है। तो क्या यूकी उनके लिए उस मॉन्स्टर से फाइट करेगी? यूकी इसका जवाब देने से पहले उनके मास्टर से मिलना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे अपने होटल को भागना पड़ता है अपनी फ्रेंड के पास जो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। असल में दोनों ने प्लान करा था कि वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेंगे पर यूकी तो कुछ खरीदना ही भूल गई, इसीलिए वो उससे माफी मांगती है। और अब अगले दिन यूकी की मुलाकात फिर से उन्हीं दोनों बहनों से होती है और फिर वो एसल वर्ल्ड में जाते हैं उनके मास्टर को ढूंढने जो उन्हें जल्दी मिल गए थे और ये दोनों ही एक दूसरे को पहचानते थे। इनके मास्टर का नाम है क्रीकिन जो यूकी को देखते ही पहचान जाता है कि ये वो ब्लैक किंग है। यहाँ से सीन फिर हारू और नोमी की लड़ाई पर शिफ्ट होता है जहाँ अचानक चियू फाइट के बीच में आकर नोमी को हील कर देती है जो काफी शॉकिंग था। टाकू और हारू समझ जाते हैं कि ये सब नोमी ने चियू से जबरदस्ती कराया है, इसीलिए तुरंत टाकू नोमी पर हमला करने लगता है। लेकिन नोमी तो अपने एक ही अटैक से टाकू की पूरी बॉडी तोड़ डालता है जिससे टाकू गेम में हार गया था और ये सब हारू से बर्दाश्त नहीं होता। वो अब एकदम गुस्से में आ जाता है जिससे उसकी पूरी बॉडी रेड फ्लेम से कवर हो जाती है। अब उसी फ्लेम से एक तलवार बनाकर वो नोमी पर अटैक करता है जो कि इतना पावरफुल था कि नोमी डर ही गया था। लेकिन एंड टाइम पर ही हारू रियल वर्ल्ड में आ जाता है टाइम खत्म होने पर, इसीलिए हारू अब रियल वर्ल्ड में ही नोमी से लड़ने जाने लगता है पर टाकू उसे रोक लेता है क्योंकि उन्हें अब बहुत संभल कर कदम बढ़ाना होगा। और फिर दोनों चियू से मिलने जाते हैं, लेकिन चियू तो उन्हें बताती है कि नोमी ने उससे कोई डराया धमकाया नहीं है बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से उसके पास गई थी उसका हीलर बनने के लिए, जिसके बाद वो उसे अपने पॉइंट शेयर करेगा। यानी उसने अपने मन से नोमी का साथ दिया है और चली जाती है। ये सब जानकर टाकू के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने चियू से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर हारू को चियू पर पूरा विश्वास था कि वो ये सब सिर्फ पॉइंट्स के लिए तो नहीं कर रही होगी और अगर ऐसा कुछ सच भी है तो भी चियू और वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उनके पास अब भी एक रास्ता है नोमी को खत्म करने का, तभी सारी सच्चाई उनके सामने आएगी जिसके लिए उन्हें अब किसी भी तरह करके नोमी के पॉइंट्स कम करने होंगे। इसके लिए हारू से स्काई लेकर के इनकारनेट सिस्टम टेक्निक के बारे में बताता है कि कैसे एक लिंकर अपनी इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट करके उसे अपने न्यू और पावरफुल मूव्स बना सकता है। पर इसके लिए उन्हें स्काई लेकर से और जानकारी लेनी होगी, पर स्काई लेकर के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उन्हें किसी और से हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये टेक्निक काफी सिक्रेटिव है तो कम ही लोग इसके बारे में जानते होंगे, जैसे कि 7 किंग
किंग्स। अब वो यूकी को इस बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो स्कारलेट रेन यानी कि निको की मदद लेने का सोचते हैं। खैर अब अगले दिन हारू को स्कूल में कुछ इन्वेस्टिगेट करने को बुलाया जाता है। फिलहाल के लिए तो हारू बात संभाल लेता है, पर अब स्कूल में सभी बच्चे उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे कि तभी एक लड़का हारू को ब्रेक टाइम में अकेला मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ ले जाकर वो हारू को बहुत मारता है। असल में नोमी के छुपाए कैमरास मिल गए थे जिनका इल्जाम हारू पर आ गया है और इस लड़के की गर्लफ्रेंड भी उस समय वॉशरूम में थी, इसीलिए ये इतना भड़का हुआ था। पर हारू यहाँ पर साफ इनकार करता है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब सभी हारू को इग्नोर करने लगे थे, लेकिन हारू अपनी हिम्मत बांधे रखता है क्योंकि उसने इससे भी खराब लेवल की बुलिंग झेली है अराटा की वजह से, और अब तो उसके पास अपने दोस्त भी हैं उसका साथ देने के लिए। इसके बाद हारू और टाकू निको से मिलने के लिए जाते हैं ताकि वो टाकू को इनकार्नेट सिस्टम सिखा सके, लेकिन इसका जिक्र सुनते ही वो दोनों को साइड में लाकर डांट लगाती है क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट टेक्निक है। और फिर सारे अल्टीमेट बर्स्ट करते हैं जिधर वो इस बारे में बताना शुरू करती है कि यह स्किल ज्यादा एनर्जी नहीं लेती और न ही किसी मामूली अटैक से इस टेक्निक के अटैक को रोका जा सकता है। हारू फिर अपना मूव दिखाता है जिसमें उसके हाथ तलवार की तरह मजबूत होकर फास्टली कुछ भी कर सकते हैं। और फिर चियू अपने मूव्स दिखाती है जिसमें एक तो वो बहुत फास्ट मूव कर सकती है और दूसरा कि उतना ही फास्ट अटैक भी, लेकिन इसके अलावा और भी मूव्स बनाए जा सकते हैं, पर वो निको को नहीं आता क्योंकि ये पावर भी सब लिंकर की पर्सनालिटी के हिसाब से मिल सकती है जो उसके ट्रॉमा पर डिपेंड हो सकता है। ये सुन टाकू अपनी स्टोरी बताता है कि एलिमेंट्री स्कूल में वो भी काफी बुली हुआ था, इसीलिए वो एक क्लोज रेंज अवतार है। फिर निको उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और रियल वर्ल्ड में हारू वापस आ जाता है कि तभी जिस रेस्टोरेंट में वो था वहाँ की वेटर हारू को देखकर पहचान जाती है कि वही सिल्वर क्रो है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो कहती है कि वो निको की ही साथी है लियो पर ब्लड और उन्हें अब आगे की इन्वेस्टिगेशन साथ करनी होगी। हारू का भी यही टास्क था कि उसे पता लगाना है कि आखिर नोमी का नेम फाइट मैचेस के लिए शो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके बिना वो अपनी मर्जी से उसे कभी चैलेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें नोमी की वही शील्ड ब्रेक करनी है। लियोपार्ड बताती है कि उसे येलो किंग के लीजन के अंडर एक हैकर काफी फेमस हो रहा है, इसीलिए वो येलो लीजन जाते हैं अपने एक न्यू अवतार के साथ। वहाँ वो एक बुजुर्ग से इसके बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये हैकर या शील्ड अभी जल्दी ही आया है जो अपने मन मुताबिक लोगों को चैलेंज कर रहा है और वो उस लिंकर का नाम रस्ट जिगसाओ बताते हैं जो कोई अलग ही पर्सन था, पर फिर भी उन्हें उससे काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। इसीलिए अब लियोपार्ड और सिल्वर क्रो साथ में टैग मैच के लिए आ जाते हैं ताकि ये अफवाह सुन के ही सभी रस्ट जिगसाओ वहाँ पर आ जाए। और लियोपार्ड हारू को पहले ही वार्न कर देती है कि वो तब तक इनकार्नेट सिस्टम नहीं यूज करेगा जब तक रस्ट खुद ना करे, क्योंकि ये पावर उन्हें उनके सोल के होल्स यानी जख्मों से मिलती है और वो जितना इस पावर का यूज करेंगे वो उतना ही उस होल के करीब जाने लगेंगे। और यही रीजन है जिससे ये टेक्निक इतनी हिडन है। और तभी ही रस्ट अचानक से उन्हें चैलेंज कर देता है। लियोपार्ड हारू को उसके आसपास रहने को कहती है क्योंकि रस्ट सबसे पहले उन्हें दूर करने का ही ट्राई करेगा। और अब रस्ट छुपकर अपने लॉन्ग रेंज अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे डॉज करते करते वो रस्ट के सामने तो आ गए थे, पर रस्ट ने अपने चारों तरफ एक इनविजिबल सी स्ट्रिंग लगा दी थी। अब लियोपार्ड अचानक से ही हारू को किस करती है जिसकी कुछ एनर्जी उसे मिल जाती है और फिर लेपर्ड अपना फॉर्म एक असली लेपर्ड जैसा कर लेती है जिससे हारू बैठ के फाइट करता है और फिर रस्ट के पास पहुंचता है। लेपर्ड उसे पकड़ के काटना शुरू कर देती है और आखिर में वो इस रस्ट को हरा ही देती है और अब वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। लेपर्ड बताती है कि उसने जानबूझकर रस्ट के नेक पर इतना जोर से अटैक किया क्योंकि वो अटैक इतना स्ट्रांग था कि उसका असर अभी रियल वर्ल्ड में भी दिखेगा थोड़ी देर के लिए। और अब उन्हें आसपास ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढना है। बाहर निकलते ही हारू को ऐसा एक इंसान दिखता है, पर एक सेल्स गर्ल की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अब रात को वो इन सब के बारे में टाकू को बताता है और टाकू भी शेयर करता है कि कैसे निको ने थोड़ी देर बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म करके उसे एनिमी हंट करने को भेज दिया था। अब अगले दिन स्कूल में हारू को यूकी की काफी याद आ रही थी कि तभी टाकू उसे बताता है कि उसे मालूम लगा है कि कल रात चियू ने भी नोमी के साथ टीम बनाकर टैग मैच लड़ा था और उन दोनों की टीम एकदम अनबीटेबल थी। नोमी की फ्लाइंग एबिलिटीज, लॉन्ग रेंज अटैक्स और चियू की हीलिंग पावर उन्हें परफेक्ट कॉम्बो बनाती थी एक तरह से। इसीलिए उन्हें डर है कि शायद यूकी भी उन्हें ना हरा पाए, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रात को घर वापस जाते हुए वो चियू के घर जाता है जो अपनी कुछ क्लास मिस कर रही थी। नोमी के कहने की वजह से हारू इस पर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसे एसएल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से अलग और कम प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो चियू बताती है कि वो एक ही दिन में लेवल 2 पर आ गई है और अब तो वो एसएल वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हो गई है। पर हारू जानता था कि चियू ये सब उसे बहकाने के लिए कर रही है, उसे खुद इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद ये सब हारू की उस फुटेज वीडियो की वजह से हो रहा है जिसे चियू प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रही है। पर हारू इस तरह
चियू को खो नहीं सकता था। इस पर चियू कहती है कि वो सिर्फ एसल वर्ल्ड में पॉइंट्स के लिए, वरना रियल वर्ल्ड में वो फ्री है, और अपने कपड़े उतारने लगती है, ये प्रूफ करने के लिए कि नोमी ने उसे कंट्रोल नहीं कर रखा है। पर हारू इन सबसे काफी ऑकवर्ड हो जाता है और वहां से लौट जाता है। अब हारू एकदम डिस्परेटली नोमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है जब से वो उनकी जिंदगी में आया है, और तभी वो याद करता है कि रस्ट जब भाग रहा था तब वो अपने हाथ ऐसे मूव कर रहा था जैसे कि वो कोई वर्चुअल विंडो क्लोज कर रहा हो, पर उस टाइम तो उसने न्यूरो लिंकर पहना ही नहीं था, यानी वो कोई और डिवाइस यूज कर रहा है। तभी उसे नोमी का रेट्रो डिवाइस की याद आती है जो न्यूरो लिंकर से पहले की टेक्नोलॉजी है, एंड वो भी इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके अकेले की मदद से एसीएल वर्ल्ड में जाना पॉसिबल नहीं है। और फिर थोड़ी और रिसर्च करने के बाद उसे ब्रेन इम्प्लांट चिप के बारे में पता चलता है, और यही नोमी का मास्टर डिवाइस था। अगले दिन हारू नोमी को कन्फ्रंट करता है कि उसका नाम फाइटिंग लिस्ट में इसीलिए ही नहीं आता क्योंकि उसके ब्रेन में एक चिप इंस्टॉल्ड है जो कि इलीगल है, क्योंकि ये एक तरह की ब्रेन हैकिंग है जिसका इस्तेमाल कुछ लोग चीटिंग में किया करते थे, और इसीलिए इसे बैन किया गया था। और नोमी उसी का हमेशा इस्तेमाल करता है, और फाइट से जस्ट पहले अपने न्यूरो लिंकर का, जिससे उसका नाम कभी फाइटिंग लिस्ट में नहीं आया, और अब वो उसे फाइट के लिए बोलता है। तो नोमी उसे एक ऐसा बैटल ग्राउंड सजेस्ट करता है जहाँ पर मैच खत्म होने पर जीतने वाला हारने वाले के सारे पॉइंट्स ले सकता है, और आखिरकार नोमी को तो सिर्फ पॉइंट से ही मतलब था। फिर वो अपनी कुछ और कंडीशन भी बताता है, जिसके बाद दोनों फाइट का टाइम डिसाइड कर लेते हैं, और प्लेस हारू को डिसाइड करने को कहता है। फिर हारू टाकू को इन सब के बारे में इन्फॉर्म करता है और बताता है कि नोमी ने उसे भी मैच में आने को कहा है, यानी कि वो कुछ मेजर प्लान कर रहा है। लेकिन अब वो दोनों भी तैयार थे इस फाइट के लिए। पर रात को टाकू चियू के साथ हारू के घर आता है, और चियू बताती है कि नोमी उसे अब फोर्स कर रहा है कि वो उन दोनों की टीम में आने का दिखावा करे, जिससे वो उसे फाइट में ले जाएंगे, और फिर मैच में जाते ही वो अपनी टीम फिर से बदल लेगी ताकि जरूरत पड़ने पर वो नोमी को हील कर सके और उसकी मदद कर सके। और ये सब बताने के बाद भी वो चाहती है कि वो उसे मैच में ले जाए, और टाकू यहाँ पूछ कर ही जाता है और उसे आने की परमिशन दे देता है। इसके बाद हारू फाइट की लोकेशन डिसाइड करने लगता है, और फिर ये तीनों साथ में एक्सेलरेट कर मैच के लिए पहुंच जाते हैं। नोमी बताता है कि इस मैच में जो भी हारेगा वो हमेशा के लिए अपने पॉइंट्स खो देगा और कभी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। और अब जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो हारू अटैक करने को आगे बढ़ता है, पर नोमी ने वहां ट्रैप लगा रखे थे जो टेक्निकली इम्पॉसिबल था, क्योंकि हारू ने ये लोकेशन एकदम लास्ट मिनट पर डिसाइड करी थी। नोमी बताता है कि वो इस एक्सेलरेटेड वर्ल्ड में डिसेलरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें उसने अपने ब्रेन को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे उसका एक और वर्जन उसे इस फाइट में मदद कर रहा है। जब तक ये ब्लैक वाइज हारू को कंट्रोल कर रहा है तब तक ये ओरिजिनल नोमी टाकू से फाइट शुरू करता है, जिसके लिए दोनों अपने अपने स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। और अब की बार टाकू अपने ऊपर और अपने ट्रू केंडो स्किल पर पूरा भरोसा कर रहा था, जिसे वो नोमी को अच्छी टक्कर दे पा रहा था। और यहाँ टाकू रिवील करता है कि नोमी की ये जो दूसरी की एबिलिटी चुराने की पावर है वो लिमिटेड नंबर में है, यानी वो गिनती की कुछ ही एबिलिटी चुरा सकता है, और इसीलिए तो वो अब तक चियू की हेल्प ले रहा था, ना कि उसकी एबिलिटी उसे छीनी है। और उसे ये ऐसी एबिलिटी मिली है क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड में काफी ट्रेजिक चीजें एक्सपीरियंस करी है, जिसकी वजह से वो दूसरों की पावर, उनकी फ्रेंडशिप चुराने की कोशिश करता है। पर ये एकदम बेफजूल है, क्योंकि चुराने के बाद भी ये चीजें कम्प्लीटली कभी उसकी अपनी नहीं हो सकती। तो नोमी बताता है कि ये सब सच है, वो भी कभी बुली हुआ है, और उसके बुली ने उसकी इकलौती फ्रेंड को भी उससे दूर कर दिया था, और उसका बुली और कोई नहीं उसका बड़ा भाई है जो उसका गार्डियन भी था। उसने नोमी को एसेल वर्ल्ड के बारे में बताया ही इसीलिए था ताकि नोमी उसके लिए पॉइंट्स जीत के लाए, जो कि अब नोमी दूसरों के साथ करता है। उसकी शुरुआत पहले उसके बड़े भाई ने की थी, और अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो वो नोमी को रियल वर्ल्ड में बहुत मारता। इसीलिए धीरे धीरे उसने रेबेल करना शुरू किया और धीरे धीरे पावरफुल बनता रहा, और उसने एक दिन अपने भाई को हराकर उससे वो सब कुछ छीन लिया जो उसने नोमी से चुराई थी, और उसने उसको बहुत मारा। और लास्ट टाइम जब उसके सारे पॉइंट्स खत्म होने वाले थे तो वो रोने लगा, और यही मोमेंट उसकी लाइफ का सबसे यादगार पल था। उसके लिए अब रिश्ते की और दोस्ती की कोई मायने नहीं बचे हैं, और वो ये हारू को भी फील कराना चाहता है। इसीलिए वो चियू को अपने कब्जे में ले लेता है, और अब वो एक एक कर चियू के बॉडी पार्ट्स को तोड़ने लगा था। ये देखकर टाकू रुक जाता है और तुरंत ही नोमी उस पर अटैक कर देता है। उसका मानना था कि अगर वो अपनी दोस्ती में बिलीव नहीं करता तो शायद वो उसे रोक पाते, क्योंकि उनकी ये दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सब हारू से देखा नहीं जा रहा था, वो कुछ भी कर बस नोमी को रोकना चाहता था, वरना वो टाकू के सारे पॉइंट्स ले लेगा। और आखिर उसे वहां पर यूकी की एक झलक दिखती है, जिससे हिम्मत लेके वो खुद को इस ट्रैप से आजाद करा पाता है। पर तब तक नोमी टाकू पर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला था, लेकिन कोई बीच में आकर नोमी को रोक देता है, जो थी ब्लैक किंग यूकी। सबसे पहले वो ब्लैक वाइस से उनके बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो किसी लीजन का पार्ट नहीं है, और साथ ही रिवील करता है कि उसने सल्फर पॉट को काफी चोट पहुंचाई है,
जो कि ब्लैक लीजन के मेंबर हैं। तो ये चीज ब्लैक किंग कैसे बर्दाश्त कर सकती है। ब्लैक वाइज यूकी को अपने ट्रैप में बंद करने की कोशिश करता है, पर यूकी के लिए इसे तोड़ना कोई मुश्किल नहीं था और अब वो ब्लैक वाइज से मैच लड़ती है और हारू को नोमी से लड़ने को बोलती है। और अब नोमी उड़ने लगता है तो हारू भी अपने गेल थर्स्टर का इस्तेमाल करता है जो हर बार डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन हारू भी अपने इनकारनेट सिस्टम से उसे लगातार चार्ज कर रहा होता है और नोमी से फाइट भी। एक पल को वो गिरने ही वाला था, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालता है और नोमी पर अटैक करता है, लेकिन चियू फिर से यहाँ पर नोमी का साथ देते हुए उसे हील कर देती है। लेकिन अब अचानक से नोमी के विंग्स गायब हो जाते हैं और हारू को उसके विंग वापस मिल चुके थे। नोमी जैसे ही गिरने वाला था, हारू उस पर एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे नोमी की हालत खराब हो जाती है। और फिर अब चियू रिवील करती है कि उसकी पावर्स कभी हीलिंग थी ही नहीं, जो उसने तब रियलाइज करा जब नोमी ने उसे फोर्सफुली खुद को हील करने को कहा। और तब उसे एहसास हुआ कि चियू की असली पावर है चीजों को उनके टाइम में वापस ले जाने की। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि चियू की हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर यही रही थी कि वो टाकू और हारू अपने बचपन में लौट जाए और पहले की तरह खुश रहे। एंड जैसा कि हम जानते हैं, एसएल वर्ल्ड की पावर हमारे कॉन्शियसनेस से बनती है और चियू कभी नोमी के साइड थी ही नहीं। वो बस सही समय आने का इंतजार कर रही थी, जो कि आज था। इसीलिए उसने चुपके से यहाँ पर हारू पर अपनी पावर का इस्तेमाल करा, जिससे हारू के विंग पहले की तरह वापस लौट आए। और अब जब नोमी को लगता है कि वो हारने वाला है तो वो कहता है कि वो सबकी आइडेंटिटीज रिवील कर देगा, जिससे और भी स्ट्रॉन्ग लिंकर उनके पीछे पड़ जाएंगे। पर ब्लैक वाइज कहता है कि जो अभी की हालत है उस हिसाब से नोमी जल्द ही अपने पॉइंट्स खोकर अपने बर्स्ट लिंक की पावर खो देगा, जिससे वो एसएल वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकता और वापस चला जाता है। जिससे अब नोमी अब एकदम अकेला पड़ गया था और अब वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी टूट चुकी थी और हारू भी अपने लास्ट मूव से उसका खात्मा कर देता है, जिससे कि नोमी ने अब अपने सारे पॉइंट्स गवा दिए थे और अब वो कभी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। यानी इन दोस्तों ने ये मैच भी जीत लिया था। यूकी यहाँ पर चियू को थैंक्स करती है क्योंकि उसी ने सही टाइम पर यूकी को इस बारे में इन्फॉर्म करा था और तभी वो सही समय पर यहाँ पर आ सकी। फिर चियू भी यूकी का लीजन ज्वाइन कर लेती है। हारू दोनों को ही थैंक्स करता है आज हेल्प के लिए। अब सभी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद हारू यूकी पिछले दिन जो सब कुछ हुआ डिटेल में बताता है और खासकर स्काई लेकर के बारे में, जो यूकी की काफी अच्छी दोस्त थी। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।